हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन आफ्टर 12th। आई होप आप लोग सही होंगे और सिचुएशन खराब होती जा रही है। आप लोग अपना अपने पेरेंट्स का एंड स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखो। सो इडियम्स एंड फ्रेजेस पे मैं अभी तक 2 वीडियोस बना चुका हूँ। उसके अंदर थीम बेस्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर किए थे ऑन थीम एनिमल। सो एनिमल थीम पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आए थे। अब करेंगे कलर थीम पे और इसके भी पार्ट 2 आएंगे, मतलब पार्ट 2 आएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहूं। और आप लोगों की कोई डिमांड हो कि इस टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए तो प्लीज कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो उस पर आ जाएगी। सो करते हैं इसको कंटिन्यू। सो थीम है कलर, ये है चैप्टर 2 पार्ट 1। सो फर्स्ट इडियम है बी इन द लाइमलाइट। सो इसका मतलब है टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। मतलब ऐसा होता है ना कि पूरे ग्रुप में अलग ही लोग दिख जाते हैं तो मतलब वो लाइमलाइट में है, मतलब सेंटर ऑफ अटेंशन है, लोग औरों पे ध्यान ना देकर उसी पे ध्यान दे रहे हैं। सो इसका एग्जांपल है द रिपोर्टर मेड श्योर द अट्रैक्टिव न्यू एक्ट्रेस वुड बी इन द स्पॉटलाइट। टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन को और क्या क्या कह सकते हैं? अक्लेम्ड, डिस्टिंग्विश, एमिनेंट, एस्टीम, फेम्ड, एटसेट्रा। सो ये जो भी सिनोनिम होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को इडियम्स एंड फ्रेजेस इससे लर्न हो जाए और आप लोगों को इसे याद ही करना पड़ेगा। और जब तक आप इसे डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करोगे ना, तब तक ये आप लोगों के दिमाग में सेट नहीं होगा। मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि आप कैसे याद कर सकते हो। सो जिसने वो नहीं देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है पहले वो देख लेना। सो नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। बोलते हैं ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। सो इसका मतलब है फेसिंग टू इक्वली अनप्लीजेंट डेंजरस सिचुएशन। एग्जाम्पल है इफ आई गो ऑन हॉलीडे ड्यूरिंग पीक सीजन आई मे गेट फायर्ड, बट इफ आई डोंट गो माई गर्लफ्रेंड मे लीव मी। डेंजरस सिचुएशन को और क्या हो सकता है? अनॉयंस, बैड एक्सपीरियंस, इरिटेशन, अनफॉर्चुनेट अकरेंस, हॉरिबल, obnoxious। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसे याद रखना। नेस्टी, एसेक्टर। बाइट योर लिप। सो इसका मतलब है हेजिटेट टू एक्सप्रेस नेगेटिव एक्सप्रेशन। कभी कभार ऐसे होता है ना कि कॉन्वर्जेशन चल रही होती है और बीच में हंसी आ जाती है और उस टाइम पे हंसना ऐसे मतलब अजीब सा लगता है, तो लिप्स को बाइट कर लेते हैं और अपने जो एक्सप्रेशन है उसे हाइड कर लेते हैं। सो इसका एग्जाम्पल है इट मस्ट बी हार्ड बट बाइट योर लिप एंड ट्राई टू कीप इट दैट वे। नेगेटिव एक्सप्रेशन को और क्या बोल सकते हैं? पेसिमिस्टिक, डेफिटिस्ट, ग्लूमी, ब्लीक, एंटीपैथेटिक, एटसेट्रा। ब्लैक एंड व्हाइट। सो इसका मतलब है इन राइटिंग। कई लोग होते हैं ना कि मैं ओरल पे विश्वास नहीं करता, मतलब जो तू बोलेगा उस पर विश्वास नहीं करूंगा, अगर यही चीज तू लिख कर दे देगा ना मैं उस पर विश्वास कर लूंगा। सो इन राइटिंग इसका एग्जाम्पल है शी सीज एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब उससे कुछ बोला हुआ तो समझ नहीं आता, उससे जो भी लिख कर दोगे ना वही उससे समझ आता है। इन राइटिंग को और क्या आप क्या बोल सकते हैं? एड्रेस, ऑथर, ऑटोग्राफ, चॉप, कॉम, एसेक्ट्रा। ब्लैक एज थंडर। सो इसका मतलब है एक्सट्रीम एंगर। एग्जाम्पल है इसका शी लुक ब्लैक एज थंडर एज वी इन्फॉर्म हर ऑफ द बैंक डिसीजन। एक्सट्रीम एंगर को और क्या बोल सकते हैं? फ्यूरी, इंडिग्नेशन, ये बहुत अच्छा वर्ड है, रेज, रेथ, एटसेट्रा। ब्लैक हैंड। सो इसका मतलब है सोसाइटी इन ऑफेंसिव सर्कमस्टेंसेस। एग्जाम्पल है इसका बाय दिस पॉइंट स्टैंडिंग अप एंड सेइंग नो टू द ब्लैक हैंड वाज अ डेंजरस एक्ट। ऑफेंसिव सर्कमस्टेंसेस को और क्या बोल सकते हैं? अब्यूसिव, आउटरेजियस, रूड, शॉकिंग, हॉरिबल, एटसेट्रा। ब्लैक हार्टेड। ब्लैक हार्टेड का मतलब है क्रूएल। एग्जाम्पल है इसका रोहन वॉज अ ब्लैक हार्टेड फादर टू हिज डॉटर। सो मैं जितने भी एग्जाम्पल लेता हूँ, जितने भी मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस के जो मीनिंग लेता हूँ वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। अगर आप लोगों का सजेशन है कि मैं इन्हें और एग्जाम्पल से समझाऊं तो कमेंट में बता दें, नेक्स्ट वीडियो से उससे इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो इसका
क्रूएल को और क्या क्या बोल सकते हैं? ब्रूटल, सैवेज, इनह्यूमन, बार्बरिक, ये बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखना, एसेक्टर। ब्लैकलिस्टेड, सो ब्लैकलिस्टेड का मतलब है रेस्ट्रिक्टेड। इसका एग्जांपल है आई हियर दे कीप अ ब्लैक लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल दे डिसएग्री विद। रेस्ट्रिक्टेड को और क्या क्या बोल सकते हैं? कन्फाइंड, क्रैम्प्ड, स्ट्रेट, कॉकी, कंस्ट्रिक्टेड, एसेक्टर। ब्लू वर्ड, ब्लू ब्लड, सो ब्लू ब्लड को और क्या बोल सकते हैं? रॉयल डिसेंट। सो एग्जांपल है इसका, द न्यू स्टूडेंट इज वेरी एरोगेंट बिकॉज हिज ब्लड इज ब्लू। मतलब आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो बहुत अमीर होते हैं ना, वो कुछ ज्यादा ही शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, मतलब छोटी छोटी बातों पे भड़क जाता है। सो एग्जांपल वही है, द न्यू स्टूडेंट इज वेरी एरोगेंट बिकॉज हिज ब्लड इज ब्लू। रॉयल डिसेंट को क्या बोल सकते हैं? इंपीरियल, मैजेस्टिक, रीगल, डोमिनेंट, इलाइट, एसेट्रा। ब्लू कॉलर वर्कर, सो इसका मतलब है अनस्किल्ड वर्कर। आप लोग कमेंट में बताओगे जो स्किल्ड वर्कर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सो मतलब इसका मतलब है ब्लू कॉलर वर्कर का जो भी वर्किंग क्लास होती है ना, वो। सो इसका एग्जांपल है, हिज पेरेंट्स वर बोथ ब्लू कॉलर वर्कर। अनस्किल्ड वर्कर को और क्या क्या बोल सकते हैं? पियोन, वर्कर, हैंड, ग्रंट, डोंक हैंड, एसेक्टर। ब्लू इन द फेस एट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम एक्सस्परेशन, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल तक थकान हो जाना, टायर्डनेस हो जाना। सो इसका एग्जांपल है, यू कैन आर्ग्यू अंटिल यू आर ब्लू इन द फेस बट आई रिफ्यूज टू गो। एक्सट्रीम एक्सस्परेशन को और क्या क्या बोल सकते हैं? इरिटेट, नेटल, पीव, प्रोवोक, रेल, एसेक्टर। ब्लू मर्डर, सो ब्लू मर्डर का मीनिंग है क्रिटिकल सिचुएशन, और इसका एग्जांपल है, पीपल आर स्क्रीमिंग ब्लू मर्डर अबाउट द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक गोइंग थ्रू देयर टाउन। क्रिटिकल सिचुएशन को और क्या क्या बोल सकते हैं? रिप्रूविंग, स्कैटिंग, डिस्पैरेजिंग, डिसअप्रूविंग, एसेट्रा। ब्लू आइड पर्सन, सो ब्लू आइड पर्सन का मतलब है फेवरेट पर्सन। एग्जाम्पल है इसका, शी गेट्स द चार्ज ऑफ ऑल द असाइनमेंट एक्सेप्ट द फाइनेंस विच इज केप्ट फॉर द ब्लू आइड बॉय। मतलब उसको सारे असाइनमेंट दे दिए फाइनेंस का छोड़कर, क्योंकि बॉस चाहते थे कि वो फाइनेंस का जितना भी काम है वो उनका फेवरेट पर्सन करे। फेवरेट पर्सन को और क्या क्या बोल सकते हैं? एप्रिशिएटेड, आइडल, डियरेस्ट, हीरो, बिलव्ड, एसेट्रा। ब्राउन स्टडी, सो स्टेट ऑफ डे ड्रीमिंग। सो कई लोगों को आपने देखा होगा कि मतलब एक ही जगह देखते रहते हैं और कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते। सो उसका मतलब है ब्राउन स्टडी, मतलब वो अपने ख्यालों में खोए गए। एग्जाम्पल है इसका, आई कुड सी शी वॉज इन अ ब्राउन स्टडी। डे ड्रीमिंग को और क्या क्या बोल सकते हैं? हेल्यूसिनेट, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार देखने को मिलेगा ये। फैंटासाइज, म्यूज, ड्रीम, एसेट्रा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।